पिथौरागढ़ जिले के सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं के निवारण हेतु आज जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी से मुलाकात की। उन्होंने कोविड काल के लंबित बिल भुगतान, ई-पॉस मशीनों से जुड़ी समस्याएं, राशन ढुलान भाड़ा और सीसीटीवी कैमरा जैसे मुद्दों पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने उनकी समस्याएं गंभीरता से सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने विक्रेताओं से ईमानदारी से कार्य करने की अपील करते हुए कहा, राशन वितरण जनहित से जुड़ी जिम्मेदारी है और इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। प्रशासन ने विक्रेताओं की जायज मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस बातचीत के बाद विक्रेताओं ने अपनी हड़ताल वापस लेने की बात कही। इधर सस्ता गल्ला विक्रेता संघ के अध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया, सरकार ने उनके बकाया बिलों के भुगतान हेतु कुछ राशि अवमुक्त कर दी है। साथ ही आपदा काल को देखते हुए कुछ समय के लिए हड़ताल को स्थगित किया गया है। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर आज थाना अध्यक्ष झूलाघाट दिनेश चंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने भारत नेपाल के बीच सीमा रेखा बनाने वाली काली नदी के तट पर काम्बिंग की। इस दौरान कोई संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई। संयुक्त टीम ने स्थानीय लोगों से कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर इसकी सूचना तत्काल सुरक्षा बलों को दिए जाने की अपील की। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा पर आए यात्रियों पर मौसम जमकर मेहरबान हो रहा है। क्षेत्र में मंगलवार को हल्की बर्फबारी हुई। यात्रियों ने जमकर बर्फबारी का आनंद उठाया। क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार हिमपात हो रहा है। हालांकि बर्फबारी से क्षेत्र में तापमान कम हो गया है, लेकिन यात्री इस मौसम में हिमपात से खासे प्रफुल्लित हैं। दिल्ली, मुंबई, गुजरात और उत्तर प्रदेश से आए यात्रियों ने कहा, यह उनके लिए नया अनुभव रहा। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ ही बारिश भी हो रही है। इधर पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में भी आज दिन में कई बार रुक रुक कर बूंदाबांदी हुई। ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आ गई है। बूंदाबांदी के चलते आज बाजार में भी भीड़ भाड़ कम रही। अब पिथौरागढ़ का पहला बारात घर रंगोली बन गया वसुधैव बारात घर। वसुधैव बारात घर लेकर आया है 0% ऑयल कुकिंग की अनूठी पहल। बिना एक बूंद तेल के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लें। हमारा उद्देश्य स्वाद भी सेहत भी। वसुधैव बारात घर, नियर गुप्ता तिराहा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ नगर के द एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 दिवसीय अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इस दौरान शिक्षकों और अभिभावकों ने छात्रों की शैक्षणिक प्रगति पर संवाद किया। विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर वीरेंद्रानंद महाराज ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए एआई और नई शिक्षा नीति की महत्ता पर बल दिया। कार्यक्रम में आत्म विकास, प्रेरणा और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान निदेशक डॉक्टर संध्या पाल, प्रबंधक कमलेश पाल, प्रधानाचार्य एमएस बोरा, एमएस नेगी सहित अनेक अभिभावकों और शिक्षकों ने भाग लिया। राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष हेमराज बिष्ट ने आज जिले में खेल प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। जिले में 12 प्रशिक्षण केंद्रों में 28 खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिषद उपाध्यक्ष ने स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण करने के बाद शिविरों का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेश में खेलों के विकास के लिए संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू का भी निरीक्षण किया। क्योंकि खेल परिषद सीधे सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन का ये काम करता है और ये पूरे भारत में सारे राज्यों में है नहीं। और अपने उत्तराखंड में पूर्व में खेल मंत्री नारायण सिंह राणा जी ने इसकी स्थापना करी। उनके बाद से लगभग ये पद यहाँ पर दिखती थी और माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे जिम्मेदारी दी, उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और पिथौरागढ़ जैसे जनपद में, उत्तराखंड जैसे राज्य में खेलों की अपार संभावना है। आज तक हमने एक नया नारा दिया है। आज तक ऊर्जा प्रदेश और पर्यटन प्रदेश इस प्रदेश को कहा जाता था, तो हमने एक नया नारा दिया है कि अब इसको खेल प्रदेश, ऊर्जा प्रदेश, पर्यटन प्रदेश और खेल प्रदेश।
क्योंकि सीमांत क्षेत्र के अंतिम कोने तक भी यहाँ खेल का जुनून है, जोश है, उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब से मैंने जिम्मेदारी संभाली है, मैं निरंतर यहाँ प्रवास कर रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ और प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको नित नए आयाम दें और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग का ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग हर महीने में पूरे प्रदेश में कोई न कोई नेशनल गेम्स आयोजित करें। जैसे अभी पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग रिंग बहुत बेहतरीन तरीके से इंटरनेशनल लेवल का बना है, उसकी देखरेख तभी हो पाएगी तो कोई आयोजन होगा। इस दौरान जिला खेल अधिकारी अनूप बिष्ट, प्रशिक्षक सतीश कुमार, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर कैप्टन देवी चंद, जनार्दन सिंह बल्दिया, प्रकाश जंग थापा, प्रशांत भैसोड़ा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू होने वाले पौधारोपण कार्यक्रम को लेकर आज जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा, इस वर्ष 5 जून से हरेला पर्व तक पौधारोपण होना है। मतदेय स्थल सभी तहसीलों और जिला मुख्यालय में होने वाले पौधारोपण कार्यक्रम को इस वर्ष मतदाता जागरूकता से भी जोड़ा गया है। उन्होंने कहा, पौधारोपण के साथ ही लोगों को मतदान का महत्व भी बताया जाए। उन्होंने कार्यक्रम के लिए निर्धारित थीम की जानकारी दी और कहा, अधिक से अधिक फलदार पौधे लगाए जाए। उन्होंने अभियान में आम जनता के अलग अलग आयु वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। जिला मुख्यालय में पर्यावरण दिवस पर मिशन इंटर कॉलेज और भाटकोट में पौधारोपण किया जाएगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी सदर वैभव कांडपाल सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।